प्रणाम दोस्तों। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के रिएक्शन वीडियो में। आज हम रिएक्शन वीडियो लेके आ गए हैं राज फैमिली के बड़े बेटे और बहू रानी के बारे में। आप सभी को पता ही होगा कि राज फैमिली सिवान की एक फैमिली है और इनके 2 बेटे और 1 बेटी हैं। और इन फैमिली में जो है इतना कंट्रोवर्सी होता है कि जितना किसी भी फैमिली में नहीं होता है। तो आप सभी को पता ही है कि हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। रात से ही इनके घर में जो है वीडियो शूट होने लगे थे और सुबह सुबह ही बड़े बेटे ने 2 वीडियो डाल दिया है वाईटी पे। और सुबह से ही वाईटी के लोग जो हैं दुखी हैं। इसलिए दुखी हैं क्योंकि आप सभी को पता ही है कि जो बड़ी बहू रानी है उनकी शादी को 5 साल से ज़्यादा हो चुका है और जो छोटी बहू रानी है उनका हाल ही में डिलीवरी हुआ है, उनकी बच्ची हुई है। बच्ची को लेके भी डिलीवरी के टाइम में भी बहुत सारी दिक्कतें परेशानियां आई थी और अब भी परेशानी है। और जो छोटे बेटे हैं वो सिर्फ जो है वाईटी से ही पैसा कमाते हैं, उनका कोई और जॉब नहीं है और कुछ वो नहीं करते हैं। सिर्फ सोशल मीडिया से ही उनका जो है खर्चा पानी चलता है और 1 से 1.5 लाख रुपए वो आराम से कमा लेते हैं। क्योंकि जो पहचान है वो बड़े बेटे और बहू रानी से ही बनी हुई है और पूरे परिवार का जो है पहचान मिला बड़े बेटे और बहू रानी से। लेकिन वही बहू रानी आज रो रही थी और रोते रोते बता रही थी कि बच्चे के लिए जो है कितना कुछ सहना पड़ा है। एक टाइम था जब ये लोग घर छोड़ के गए हुए थे अम्बाला, तब इनकी सास बद्दुआ दी हुई थी बच्चा ना होने का। लेकिन आज वही सास जो हैं दुआ कर रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं, छठ माता के सामने प्रार्थना कर रही हैं कि हमारे बड़े बेटे और बहू रानी को भी मतलब कुछ हो जाए। और जो है इन दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई हो चुकी है। बड़े बेटे का कहना ये है कि तुम क्या किए हो 5 सालों में, मैं इतना सारा ज़मीन खरीद लिया हूँ अपने बलबूते पे जो है अम्बाला में आलीशान घर तैयार कर लिए हैं बड़े बेटे और बहू रानी। और छोटे बेटे का हाल ही में कहीं ज़मीन लिखाया हुआ है और जो है बेटी भी हो गई है। तो एक साइड जो है अम्बाला में 2-3 प्रॉपर्टी हो चुकी है। इनका सुचमन स्टोर भी खुल चुका है सिवान में और वो अम्बाला वाले घर से भी जो है ऑनलाइन कपड़े दिखाते हैं। अच्छा खासा सोशल मीडिया पे पहचान है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जाए छोटे बेटे की तो वो सिर्फ जो है घर में ही सीमित है, एक रूम में ही सीमित है। रूम को लेके भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई। अपने मम्मी पापा से वो ऊपर का फ्लैट लेना चाहते थे क्योंकि ऊपर के जो रूम बने हुए हैं वो किराए से देने के लिए बने हुए हैं और जहाँ ये लोग रहते हैं वहाँ पे रूम छोटे हैं। दोनों के रूम के साइज़ समान ही हैं, बड़े बेटे का और छोटे बेटे का। लेकिन चूँकि बड़ा वाला बेटा जो है ज़्यादातर अम्बाला में रहता है क्योंकि खुद का घर बना लिया है, तो यहाँ वो लोग कभी कभी ही आते हैं। ज़्यादातर वो लोग अम्बाला ही रहते हैं। और जब कोरोना के टाइम में वो लोग घर से निकले हुए थे तब उनके पास गाड़ी में भरवाने के लिए पेट्रोल के भी पैसे नहीं थे। 5,000 रुपये बड़े बेटे ने किसी अपने फ्रेंड से लिया था। और आज पहचान भी है, नाम भी है, शोहरत भी है, लेकिन कमी है तो सिर्फ बच्चे की कमी है। जिस बच्चे की कमी के लिए इलाज भी चल रहा है, हो सकता है कि मिसकैरेज भी हुआ है क्योंकि बड़े बेटे ने आज की वीडियो में साफ कर दिया है कि वो चंडीगढ़ में कहीं इलाज करा रहा है अपनी पत्नी का और कुछ कान में भी प्रॉब्लम हुआ है जो बड़ी बहू रानी है और साथ ही साथ साली को भी लेके गया हुआ है इलाज के लिए। तो इन लोग के घर में शुरू से ही कंट्रोवर्सी होते आई है, चाहे छोटी बहू आई हो चाहे ना आई हो। छोटी बहू को जो है सारा इल्ज़ाम लगा दिया गया है। बड़ी बहू रानी जो है रो के चिल्ला के छोटी बहू रानी को बोल रही हैं कि तुम अपने पति को मना नहीं कर सकती थी, मेरे पति का जो है बदनाम कर रहा है। तो वो तो सही है, किसी को भी बच्चे के लिए ट्रोल करना या बच्चों के लिए ताना मारना बिल्कुल सरासर गलत है। लेकिन छोटे बेटे का कहना है कि जो बड़ा भाई है वो बार बार पैसे को लेके नीचे दिखाता है कि मैं तो इतना प्रॉपर्टी कर लिया हूँ, तुम क्या किए हो।
तो ये भाई भाई का मामला है। इसमें जो अपने भाई हैं, छोटे भाई की पत्नी, उनको लाना सही नहीं है और साथ ही साथ जो बड़ी बहुरानी है वो छोटी बहुरानी को जो है फटकार भी फ़ोन पे लगाई हुई है। आप लोग समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। हम यहाँ दोनों को समान उनकी बातें रख रहे हैं। जब छोटे बेटे की शादी थी तब आलू वाले जो है छिलके वाले आलू बन गए थे, तो यही बड़ा बेटा घर से निकल गया था और शादी में जा नहीं रहा था। बहुत देर बाद जब मटकोर का रस्म होने लगा था तब जाके ये बहू रानी और बेटे पहुँचे हुए थे। और छोटे बेटे की भी बहुत गंदी आदत है कि वो भी कब क्या बोलना है, कब क्या नहीं बोलना है, वो भी कोई चीज़ सोचता समझता नहीं है। साथ ही साथ बड़े बेटे ने इल्ज़ाम लगाया है कि जो छोटा बेटा है वो अपने मम्मी पापा पे हाथ भी उठाया हुआ है। तो कितना सही है, कितना गलत है ऐसा बोलना, क्योंकि जो माता जी हैं, आंटी जी हैं, उनका भी खुद का चैनल है, उनके भी दिन में 3 ब्लॉग आते हैं। तो अगर ऐसा होता तो वो अपने वीडियो में ज़रूर बताती, और वो चुप रहने वालों में से नहीं है। घर का विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि इनके घर में काम वाली जो है वो खाना भी बनाती हैं, सारा काम करती हैं, लेकिन इनके घर की बहुओं को कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ खाना परोसना भर होता है। फिर भी इनके घर में ये काम भी ढंग से नहीं हो पा रहा है। साथ ही साथ जब इनकी बेटी आती हैं गर्मी की छुट्टियां मनाने या किसी भी रीजन से आती हैं, तो ज़रूर कुछ ना कुछ घर में ऐसा होता है कि कंट्रोवर्सी हो ही जाती है। टाइटल कुछ और होता है, थंबनेल कुछ और होता है। माता जी का भी वीडियो आया और जो ननद साहिबा है उनका भी वीडियो आया। ननद साहिबा का कहना ये है कि हम दोनों भाइयों के बीच में क्या हुआ है उसके बारे में नहीं बोलेंगे, वो लोग अपना समझे, हम अपना ही कंटेंट दिखाएंगे और वो अपना ही कंटेंट दिखाई। और घर में ऐसे देखने से लग रहा था कि सब कुछ नॉर्मल है। अगर कुछ हुआ भी होगा तो 2-3 दिन पहले हुआ होगा। और आप सभी को पता ही है कि इनके घर में जो है अंकल जी भी अब बीमार रहने लगे हैं, आंटी जी भी बीपी हाई हो गया था डिलीवरी के टाइम पे, उसी के आसपास बीपी हाई हो गया था। मतलब इनके घर की हालात ऐसी हो गई थी कि बहू को देखे कि सास को देखे, ऐसा हो गया था उस टाइम पे। और सुनने भी मिलता है इस फैमिली को, क्योंकि इनका जो बैकग्राउंड है वो ऐसे ही है। कभी भी इनको सब लोग जान चुके हैं, इतनी कंट्रोवर्सी फैमिली हो गई है कि सब जानते हैं कि कौन कितना सही है। तो छोटे बेटे को भी थोड़ा सा घमंड है, अब बच्चा हो गया उसका बोलें या कुछ भी, क्योंकि वो भी जाते जाते वीडियो में 3 दिन का समय देते हुए गए हैं। और उंगली दिखाने की बात है तो उंगली दिखा करके वो बात हम और आपसे भी कर रहे थे वीडियो में भी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो अपने मम्मी पापा को ऐसे उंगली दिखा के बात नहीं करते होंगे, ज़रूर करते होंगे। लेकिन हाथ उठाने वाली जहाँ तक बात है वो थोड़ा सा लग रहा है कि क्या पता सही है कि गलत है। वो तो आंटी जी ही आके अब साफ करेंगी बात कि क्या सच है क्या झूठ है, क्योंकि वो चुप रहने वालों में से नहीं है और अपने प्रॉपर्टी से बेदखल भी कर सकती हैं। क्योंकि जो छोटा बेटा है वो जब उनकी पत्नी प्रेग्नेंट नहीं थी तब से ही फ्लैट लेने वाला था, घर लेने वाला था पटना में, लेकिन किस कारणवश नहीं ले पाया नहीं पता है। अगर ये लोग अकेले भी रहते हैं तो कंटेंट क्या ही डालेंगे। फैमिली के साथ ही कंट्रोवर्सी करने में ज़्यादा डॉलर बनता है, ज़्यादा पैसे बनते हैं, ज़्यादा लोग देखना चाहते हैं। अब भले ही बड़े भाई ने कंट्रोवर्सी शुरू किया है, लेकिन हो ना हो छोटे भाई का भी लोग वीडियो देख रहे हैं, तो इस तरह से तो फ़ायदा दोनों भाइयों का हुआ ना। हम लास्ट में यही कहते हुए जाएंगे कि बड़ी बहुरानी को बच्चे का ताना नहीं मारना चाहिए किसी को भी, क्योंकि हर बेटी और बहन को जो है कोई नहीं जानता कि किसकी बेटी और बहन को कब क्या हो जाए और किसका बच्चा होगा किसका बच्चा नहीं होगा। क्योंकि आप सभी को पता ही है कि खान पान के वजह से जो है ऐसी गड़बड़ी आ रही है, कोई नई बात नहीं है कि बच्चे होने में दिक्कत आ रही। में से जो 30-40 लोग हैं ऐसे दिक्कतों परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन इलाज संभव है, शांति से अपना इलाज करवाने की ज़रूरत है और 9 महीने पूरा रेस्ट करने की ज़रूरत है। डिप्रेशन नहीं लेना है, चिल्ला चिल्लाहट नहीं करना है, सोशल मीडिया से 9 महीने तक दूर रहना पड़ेगा, तब जाके बेबी कंसीव होगा और फिर जाके बच्चा होगा।
तो हम यही कहना चाहेंगे कि अगर हमारी वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो में हाइप भी दे सकते हैं। तो बाय बाय।